meeting you. Did you like it? The weather's not bad actually. मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही है. कितना काफी गर्म है क्या आज बाहर? It is. It is almost 45 degrees. Really? Yes. मुझे तो गर्मी की आदत हो गई है. जब मैं एक्चुअली ये फिल्म की शूट कर रही थी अहमदाबाद में, आई थिंक AC वक्त था एंड इट वाज अबाउट 45-50 डिग्रीज. और जब मैं पिच पे रहती थी तो बाकी प्लेयर्स मेरे सामने वन बाय वन डोमिनोज की तरह से बेहोश होते रहते थे गर्मी की वजह से. तो अभी तो आदत पड़ गई है मुझे. Well, I think that is good क्योंकि आपको हर बार दिल्ली आना ही पड़ेगा कोई promotions and Delhi has so much love for you, Janvi. I think everybody loves you. I love Delhi. It honestly feels like home. और मैं लास्ट टाइम जब यहाँ कोई फिल्म को प्रमोट करने आई थी तो वो धड़क था और धड़क हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा. सो आई एम होपिंग इस बार फिर दिल्ली के प्यार की वजह से हमारी फिल्म वापस सक्सेसफुल हो. Definitely, because a brilliant actor like yourself, I mean, it has to go successful. Everybody is going gaga over the song. Everybody, come on, let's give it up for Mr. and Mrs. Mahi. Well, Janvi, एक question मैं पूछना भूल गई. I'm sure it's in the mind of everybody here. Where is Mr. Mahi? मिस्टर माही मिसेस माही को छोड़ के चले गए. नहीं, छोड़ के नहीं गए. वो इनफैक्ट यहाँ आना चाह रहे थे. मैं अकेले कैसे बैठूँ? आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़े रहूँगी. I'm really good. You can sit. No, it'll be very. I just have to ask you one more question and I'm good to go. Okay, I'll stand till you're standing and then I'll sit. Yeah, so we were at where is Mr. Mahi? मिस्टर माही को एक्चुअली हम बनारस में थे, वाराणसी में थे और वहाँ हमने फिल्म की प्रमोशन की और वो वहाँ एक्चुअली एक दूसरी फिल्म की शूट भी कर रहे हैं. तो अब उनका आना जाना होगा प्रमोशंस में. जो भी सिटीज़ में जा रही वो कोशिश ज़रूर करेंगे क्योंकि वो वहाँ यहाँ रहना. इनफैक्ट वो कल इतने सैड हो गए थे, कह रहे थे कि एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने का मज़ा ही अलग है. ये जो जोश आप अंदर से महसूस करते हो. सो ही रियली वांटेड टू बी हियर but he's got his film commitments. उनके behalf में मैं डबल एनर्जी लेकर आई हूँ आप लोगों को से मिलने और बातचीत करने. And we're all too excited about it. Yeah. We heard आपने कल, in fact मैंने तो रील भी देखा which is going viral. You were in Varanasi for promoting your movie. So how was your experience? You know, doing Ganga Aarti and having that pan. We all just loved it. It was beautiful. Actually, मेरा ये मानना है कि बहुत ही शुभ नोट पर हमारा प्रमोशन टूर शुरू हुआ है. बहुत टाइम से, आई थिंक बचपन से वाराणसी से एक अलग टाइप का फैसिनेशन था. इतनी ऐतिहासिक जगह है, इतना कल्चर है, वहाँ की ऊर्जा इतनी खूबसूरत है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने हमारी फिल्म की प्रमोशन वहाँ से शुरू की, गंगा. That's what my next question was, but I think I already got the answer that you started your promotion with Varanasi. So what was the particular reason about it? And I think you're good to go. I mean, honestly, the reason was because Raj वहाँ shoot कर रहे थे. But I think, you know, there was a divine plan because we couldn't have asked for a better way to start promotions with the Ganga Aarti. I think it really set us off on the right of knowing very much on how shooting this film. So मैंने जब ये फिल्म की शूट शुरू की थी, प्रेपरेशन जब शुरू की थी, मैं उस वक्त आई थिंक गुड लक जरी को प्रमोट कर रही थी, बवाल शूट कर रही थी या नहीं, मिली के आसपास के टाइम का था. एंड आई वाज अबाउट 8-9 kilos heavier. And Sharan was very stressed because he kept saying, you don't look like a cricketer. And if you really want to do this film, you need to start losing weight, you need to start training in cricket. तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही था. एट द पीक ऑफ माई ट्रेनिंग मेरे जो कोच थे अभिषेक नायर, वो कह रहे थे कि जिस तरह की ट्रेनिंग आपके साथ की गई है हमारे IPL प्लेयर्स के साथ भी नहीं की जाती उतना इंटेंस था. So I used to wake up in the morning. I used to go to near ahead of Powai. There's a place called Bhandu. I used to practice in the nets with some of his KKR players, who he just recently recruited. तो 2 घंटे वहाँ नेट प्रैक्टिस होती थी. फिर मैं बैंड्रा आती थी, वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता था, कंडीशनिंग होता था, कार्डियो होता था. तो ये तकरीबन 1 घंटे तक चलता था. फिर मैं मीटिंग्स करती थी. अगर कोई शूट होता था तो मैं शूट के लिए जाती थी. फिर पैकअप के बाद मैं वापस बैंड्रा के किसी ग्राउंड में 2 घंटे और प्रैक्टिस करती थी. तो yeah, it was at least 5-6 hours of physical training every day. I was following a very low carb diet, and I was shooting simultaneously for other things, and my other directors
and producers would get very upset because I'd keep losing weight and I'd keep, I guess, looking a little tired. Like I remember I went for one schedule of Bawal, and Nitesh sir looked at me and he's like, "ये मेरी निशा नहीं है, कहाँ चली गई, तुम तो आधी हो गई हो." And I was shooting. I shot 2-3 days of Devra as well, and even there they were like, "You're not like looking, you're not glowing like you were in the look test. You're looking a little tired." And that was just during the course of this film, and I think it went on for a while, but I'm feeling like myself a little bit. And of course, injuries काफी थे, काफी लंबा process रहा है इस film के shoot का. Physical prep takes a toll mentally, especially when you're juggling a million other things with it. I think every time I realized how much cricket meant to my director and the vision that he had, I felt an immense amount of pressure to deliver. And yeah, juggling my other roles and still trying to look a certain way while keeping up with the prep was quite intense. And more than that, I don't know if I've said this before, I think I have, but even the character of Mahima that I'm playing, while Sharan was writing the film, we were interacting quite a bit, so a lot of it was, I wouldn't say borrowed, but very closely related to a phase in my life. And then when we got to shooting the film, I had gotten over that phase and become a very different person, so it was weird for me emotionally to look back at the girl that I was and try to relate to her and play her and understand her and sympathize with her, because you end up judging the character so much and you end up judging the person that you were so much. So I guess that was the emotional toll. ये हमारी दूसरी फिल्म है साथ में. पहली फिल्म हमने की थी रूही, और उस फिल्म के दौरान हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, और हम एक दूसरे को वो, क्योंकि मैं एक भूतनी थी उस फिल्म में, तो मैं बस आवाज़ें निकाल रही थी, वो बस डर रहे थे मेरे से. और हम बातचीत करते रहे उस सेट पर भी कि काश हमें मौका मिले कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे बड़े बड़े ड्रामे वाले सीन्स करें, झगड़े करें, रोमांस करें, कॉमेडी करें. तो वो पूरा खुन्नस हमने मिस्टर मिसेस माही में निकाल दिया, एंड इट वाज ग्रेट. आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर पार्टनर ऑन दिस जर्नी. हमने यहाँ लिखा है इम्परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप, लेकिन मेरा ये मानना है कि मी एंड राज टुगेदर वर द परफेक्टली परफेक्ट पार्टनरशिप. वो जिस तरह से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर कास्ट मेंबर, हर टेक्नीशियन को सेट पे सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, और वो इतना मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने कला से, फिल्म मेकिंग से, कि सबको उनको देख के भी यूज्ड टू फील एनर्जाइज कि नहीं, हमें भी हमारा बेस्ट देना है. सो या थैंक यू. समाज के अंदर आपको क्या लगता है? बहुत सारे मैसेजेस हैं. इनफैक्ट मैंने और राज ने, हम स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म पर इस तरह ऐसे कूद गए, क्योंकि फिल्म के जो उसूल है, जो ये फिल्म कहना चाह रही है, वो हमारे उसूलों से इतनी मिलती जुलती है. जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, ये फिल्म है सिर्फ क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल नहीं है. ये फिल्म है सपनों के बारे में, सबसे ज़्यादा सपनों के बारे में है. इतनी बार होता है लाइफ में कि आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है आपके फैमिली से, आपके नज़दीकी लोगों से, वो नहीं मिलती है. तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, वो नहीं होती है. तो ये फिल्म उन लोगों के बारे में है जिनको हिम्मत नहीं मिली कि वो अपने सपनों के पीछे भागे. उन लोगों के बारे में भी है जो कि अपने पार्टनर्स या दोस्त या फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करते हैं उस जर्नी में, उस अनुभव में. और ये फिल्म है पति पत्नी के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार है. अरेंज मैरिज में कैसे आप एक दूसरे को डिस्कवर, जानने लगते हैं शादी के बाद, प्यार करने लगते हैं. तो ये उन रिश्तों के बारे में है, बाप बेटे के रिश्ते के बारे में है. आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाए, वो पापा का वैलिडेशन हमेशा मायने रखता है, हमेशा एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है. तो ये फिल्म इन सारी चीज़ों के बारे में, और कैसे हम इस दौर में फेम के पीछे कितने पागल हुए हैं, वैलिडेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन के पीछे इतने दीवाने हैं. तो वो हमारे मानसिक स्थिति को कैसे अफेक्ट करता है, ये इन सारे चीज़ों के बारे में है ये फिल्म. I found in my personal life, when I'm surrounded by people that believe in me, that helps me believe in myself. And I've seen a change in my personality once I've made this shift in the kind of people I surround myself with. I remember there was a phase where
I felt like I deserved to be surrounded by people who were constantly questioning me and doubting me and didn't think very much of me, because in my head I was like, no, they're keeping me grounded, they're giving me a reality check, because I'm so scared of becoming delusional. But once you're around people who think the best of you, who say, no, you can do it, you have no idea what you're capable of. And this is very different than someone who's sucking up to you. That forces you to look at yourself in a better light. And I think especially as women, we aren't encouraged enough to be ambitious. I think ambition is kind of looked down at. And because we're expected to be these sacrificial, maternal, nurturing figures all the time, which is very important and very important to me too. I aspire for that kind of, to be capable of that kind of love, but ambition is equally important for me. So I hope we get to a point where a woman isn't judged for her ambition or for her choice to just want to nurture. Yeah, I think I digressed from your question, but I got a little impassioned about what I was saying, so I hope you don't mind. ये बहुत अच्छी लग रही है साड़ी आप पे। ये फिल्म आई थिंक हम सबने कभी ना कभी जिंदगी में तो किया ही है कि you go on a date and the first thing you do is check your zodiac sign compatibility. Who's done it over here? I've done it so many times, and then there's so many amazing apps that showcase today what your match percentage is and this and that. So yeah, I do believe in astrology a lot, but not to like a crippling extent where मैं मतलब इंसान से बात करना बंद कर लूँ अगर हमारा zodiac sign match ना हो, ये सब नहीं। The most challenging aspect, I think, to understand the frame of mind of someone who, because doctor बनना आसान तो नहीं होता है, there are so many years of education and hard work that go into, you need to commit yourself to that lifestyle. ऐसे नहीं कि ऊपर से हाँ मैं बस कुछ छोटा मोटा कर रही हूँ, it's a full on commitment. So to understand how Mahima, as a girl who's committed so many years and hours to becoming a doctor, decides to give that up, what makes her do that, how important cricket was to her beforehand for her to make that switch. I think understanding that was very important for me. And yeah, as far as the cricket part goes, I think definitely, for me personally, shooting through the injuries was very difficult. धोनी और मुझे रीजन देने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग समझ जाएंगे। आई थिंक ही इज एवरीवन्स फेवरेट, मजेदार किरदार है और सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली मुझे मज़ा उस सेट पे आता है क्योंकि जिस प्यार से वो लोग अपने काम को निभाते हैं, करते हैं, जिस पैशन के साथ वो लोग काम करते हैं और उनकी स्टोरी टेलिंग इतनी खूबसूरत होती है, जो कन्विक्शन के साथ वो लोग हर कहानी को दर्शाते हैं। एक अलग ही मिजाज, जज्बात, तेवर होता है इनकी फिल्मों में और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला।